थर्ड aij is equal to 0 if I is not equal to, that is इसका मतलब हुआ to a13 a21 23 समझ में आ रही बात पे? जहां पे i और j अगर इक्वल नहीं है वहां जीरो एलिमेंट्स होगा, जीरो होगा। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के अदर एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसमें दो डायगोनल होता है, यानी एक होता है हमारा मेन डायगोनल होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? ऑफ डायगोनल होता है। ठीक है, एक लीडिंग डायगोनल होता है, एक होता है लैगिंग डायगोनल होता है, दो डायगोनल होते हैं। ठीक, जो कि हम फिगर में बता देंगे, नोट कर लेंगे। इन जनरल A is equal to A11 0 0 0 0 0 0 A22 A33 A where m is equal to 0 0। ठीक है, ये ऑफ डायगोनल हो गया, याद रखेंगे। तो लीडिंग डायगोनल में हो गया, लीडिंग डायगोनल में आ गया आपको A11। ये जो अदर देन क्या होगा? मेन डायगोनल क्या होगा? लीडिंग डायगोनल होगा। मेन डायगोनल को छोड़ के जो दूसरा डायगोनल होगा हमारा लैगिंग हो गया, ऑफ डायगोनल हो गया। समझ गए बात? ये हो गया हमारा कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब नोट करना है, करना मिटा दो। अब इसके बाद हमें देखना है क्या? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा आ गया? रो हो गया, कॉलम हो गया, स्क्वायर हो गया, डायगोनल हो गया और स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? ठीक है, कुछ दिमाग लो। एक तो हमने देखा कि मेन डायगोनल हमारा यानी अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप का हो गया? 3 तरह के हो गए। ठीक, जिसमें हमारा मेन डायगोनल क्या होता है? हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, यानी हम आ गए स्क्वायर से डायगोनल पे आ गए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? अनइक्वल होगा, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, और इक्वल होगा तो वन भी हो सकता है। यानी ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन आपको डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा बताया गया कि अनइक्वल होते हैं एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? हमारा अनइक्वल होता है। मेन डायगोनल जो होता है, अच्छा एक बात छोड़ दिया, डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल A11 A22 A3 ऐसे भी लिखते हैं, इसको नोट कर लिया। ठीक है, एनसीईआरटी में ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होगा लेकिन सारे जीरो होगा। अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स होगा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे जीरो। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो
ठीक है, हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था कि सारे एलिमेंट्स जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, फिर इक्वल भी हो सकता है। तो वहां से हमारे पास में एक मैट्रिक्स का नाम आ गया क्या, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। A matrix A said to be a scalar. If फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट नंबर क्या होगा, A is a square matrix. That is M is equal to N. सेकंड क्या होगा, Aij is equal to 0 is not equal to 0. Equal to 0 if I is equal to j. I is equal to j. Sorry, I is not equal to j. I is not equal to j. That is, इसका मतलब क्या हुआ, A12 0, A21 0, A31 0, A23 0, A13 0. समझ आ रही बात? C Aij is equal to C. Equal to C मतलब कांस्टेंट, where C belongs to real number. C belongs to the real number. Arbitrary constant. C is a constant. Constant may be real number or imaginary. क्योंकि इमेजिनरी और रियल दोनों की बात करेंगे। C is a constant. Where if I is not equal to I is equal to j. समझ आ रही बात? नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ अगर 1 होगा या 1 होगा, ठीक। लेकिन 1 के लिए स्पेशल केस दे रखा है, स्पेशल हमारे पास मैट्रिक्स का नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिफ्थ हो गया, कौन सा 6 नंबर है, 6 है।
मैट्रिक्स A is an identity matrix if, यहां डेफिनेशन में हम ये भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर मैट्रिक्स A is an identity matrix if Aij is equal to 1 where I is equal to j और Aij is not Aij is equal to 0 if I is not equal to j. बस खत्म. A is a square matrix. ये कंडीशन है, ये हमें ध्यान रखने होंगे बहुत. कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. दैट इज m बराबर, दूसरा हो गया सेकेंड वन Aij इक्वल टू 1 if I is equal to if I is not equal to in general A is equal to 1 0 0 0 0 4x4 में लेता हूं मैं तो 0 0 0 1 0 0 1. ये 4x4 का हो गया ना. ये एग्जाम्पल ले सकते हैं. एग्जाम्पल ठीक है, इसको नोट करना है. इट इज डिनोटेड बाय I n. That is I1 I2 I3 n indicates, n means order n. आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर n by n का. समझ आ रहा है. यानी इसको I से हम डिनोट करेंगे, वैसे In का मतलब हो गया, इसका ऑर्डर क्या है n by n का है. ठीक है. अगर I2 लिखा है इसका मतलब 2 by 2 का है. ठीक. लेकिन कौन सा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक. यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स. इसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाय I1 I2. I1 मतलब I, ठीक. I2 ठीक सेकंड ऑर्डर का है, 2 by 2 का है. अब हम बात कर रहे हैं जिसकी जीरो मैट्रिक्स या इसको नल मैट्रिक्स या नील मैट्रिक्स. Matrix is said to be, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और आपको रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है. मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स if all the entries of that matrix of the matrix
is 0. Example, वन बाई टू, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ओ, ओ के शेप डालना है, जीरो ही है। इट इज डिनोटेड बाय लड्डू, ठीक है। ये सारे आपके सिलेबस में है, जो 12th क्लास के जो मैट्रिक्स का चैप्टर है उसमें ये हमारे पास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है। और इस तरह से आपका मैट्रिक्स का टाइप्स खत्म हो गया, ठीक है। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो दो मैट्रिक्स के बीच में हम देखते हैं।